हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो एनसीएल में नई रिक्रूटमेंट आई है मानिंग सरदार की और सर्वेयर की, उनकी जो है वो लेटेस्ट हम पे स्लिप देखेंगे। उसकी पूरी बेनिफिट सैलरी स्टेटमेंट को हम डिकोड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 10 जुलाई 2026 को एनसीएल ने जो है वो नोटिफाई किया है नया रिक्रूटमेंट माइनिंग सरदार्स की और सर्वेयर की, जिसका टोटल आप देखेंगे वैकेंसी जो है वो ओवरऑल वैकेंसी अगर देखें तो माइनिंग सरदार की 254 और सर्वियर की जो कि 5 है। तो देखिए इनका पे एंड प्रोविजन में आप देखेंगे, पे एंड प्रोविजन में सबसे पहला इनका आता है कि इनको जो एंट्री बेसिक पे रहती है वो एंट्री बेसिक पे रहेगी 47,330 रुपए माइनिंग सरदार का, और सर्वियर का है 51,103 रुपए। इस बेसिक के अलावा जो है इनको अदर अलावेंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे कि डीए है, अटेंडेंस बोनस है, स्पेशल अलावेंसेस है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है। स्क्रीन पे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ इनका लेटेस्ट सैलरी। दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक माइनिंग सरदार की सैलरी है। लिस्टेड सैलरी है ये आपकी जून महीने की। आप यहाँ देखेंगे जून महीने की मंथ ईयर लिखा, जून महीने की सैलरी है। इनकी पोस्टिंग जो है वो बीसीसीएल में है। अभी इनका देखिए आप बेसिक सैलरी जो है वो उनको मिल रहा है लगभग 60,000 के आसपास, 59,000। जबकि चूंकि इनका ज्वाइनिंग बहुत पहले हुआ होगा इसीलिए इनकी सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट 3% लग के इतना जो इनका बेसिक अभी बना हुआ है। इसके अलावा इनको मिलता है वीडीए, उसके अलावा मिलता है एसटीए। वीडीए जो है करेंटली अभी आप यहाँ देखिए 24.5% जो है न्यू NCW11 के बाद से जो है इनको लगभग जो है करंट वीडीए 25% के आसपास इनको मिल रहा है। बेसिक का वीडी मिलता है, नाइट अलावेंस मिलता है, वीकली ऑफ्स मिलता है। वीकली ऑफ का मतलब हो गया संडे वगैरह में जो ये काम करेंगे उस टाइम में इनको जो है काम के उसका इनको पैसा मिलता है। ये चूंकि चार्ज में है अभी, इसके लिए इन्हें चार्ज अलाउंस मिलता है, माइनिंग से मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, और साथ में अटेंडेंस बोनस मिलता है जो हर 3 महीने में, जो 3 महीने का आपको जितना पेड मिलता है, और साथ में गैस सिलेंडर मिलता है। तो ये सारा बेनिफिट्स इनको जो है वो एज ए माइनिंग सरदार इस कंपनी में मिल रहा है। इसके अलावा जो है इनका डिडक्शन पार्ट देखेंगे तो डिडक्शन पार्ट में आपको दिख रहा है कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन होता है। बेसिक और बीडीए का जो है वो 12%, उसके बाद बेसिक और बीडीए का 7% जो है वो कोल माइंस पेंशन स्कीम जो है वो इनका बनता है। इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कट रहा है, इसका मतलब इनके पास क्वार्टर है और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कटता है। आप ध्यान दीजिए इनका क्वार्टर रहेगा तो भी इनको जो है वो एचआरए तो यहाँ नहीं है, और नहीं इनको एचआरए डिडक्ट होता है, क्योंकि एचआरए डिडक्ट नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कट रहा है तो आप 1% ऑफ बेसिक्स रहता है। आप देखिए यहाँ 1% ऑफ बेसिक्स है, उसका वो आप समझ लीजिए कि उनके पास क्वार्टर है अगर जिनका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कट रहा है। इसके अलावा जो है बेनावोलेंट कट रहा है 100 रुपीज, जो कि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर होता है तो उसके फैमिली को उनके अंतिम संस्कार के लिए ये पैसा जो है दिया जाता है लास्ट में, इसके लिए कटता है। इन्होंने एलआईसी के साथ शायद टाइप कर रखा है, एलआईसी कुछ उनका डिडक्ट हो रहा है, जो एलआईसी प्रीमियम इनका कट रहा है। प्रोफेशनल टैक्स एज यूजुअल जो स्लेब्स के हिसाब से कटता है 200 रुपये कट रहा है। इनकम है आप देखेंगे टोटल एग्रीगेट टैक्सेबल इनकम वो 12.5 लाख से नीचे के आसपास आ रहा है। इसीलिए इनका जो है वो पूरा का पूरा जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स कुछ भी नहीं कट रहा है इनका। तो ये पूरा पैसा जो है इनको मिल रहा है विदाउट डिडक्टिंग एनी टैक्स। और इनका टोटल आप ग्रोस देखेंगे, ग्रोस कितना आ रहा है 1,34,000 के आसपास, डिडक्शन उसमें 23,000, और 1,10,000 के आसपास इनका अर्निंग नेट इनकम आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनका जो बेसिक्स है वो लगभग 60,000 के आसपास है, क्योंकि ये पुराने हैं। तो यही है माइनिंग सरदार की जो बेनिफिट्स है और पे स्लिप जो लेटेस्ट है वो आप